अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नोबी रिएक्शन। उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे हो तुम सब। यार आज हम एक ज़बरदस्त सी वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी टू बांग्लादेश व्लॉग जमुना ग्रुप फैशन शो हिना एंड अहमद पार्ट 4। तो पाकिस्तानी कपल जैसा कि मैंने 3 पार्ट पर रिएक्शन दिया वो बांग्लादेश आए हुए हैं। तो आज के एपिसोड में जमुना ग्रुप ने फैशन जो शो है वो एक लॉन्च किया हुआ है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। तो देखते हैं कि इनका व्लॉग कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के अमेजिंग और इंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हो सबसे पहले आप देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। Hi people, we're just ready and gonna leave for the venue now. Yes. So keep you Let's updated. go. See you in a while. आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम आपको दिखाएंगे बांग्लादेश भी और साथ में जहाँ पर हम आए हैं इस काम से शो करने जो हम आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे बिहाइंड द सीन क्या होता है। ओके, साउंड इंटरेस्टिंग। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस बांग्लादेश के साथ। इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। देखते हैं कि मैंने अभी कभी नहीं देखा कि बांग्लादेश में किस तरह के फैशन शोज़ होते हैं। पाकिस्तान का तो पता है मुझे, लेकिन देखते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह के शोज़ होते हैं, फैशन शो। लेट्स सी। आप बताओ कि बांग्लादेश ये कल्चर के हिसाब से रिच है कि नहीं, मतलब ये फैशन के हिसाब से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कुछ कहने नहीं सकता। पाकिस्तान में तो बहुत ही आउट क्लास किस्म का फैशन होता है। आई डोंट नो कि बांग्लादेश में होता है कि नहीं। मैंने तो ज़्यादातर इनको शलवार कमीज़ और मशरक़ी लिबास शलवार कमीज़ प्लस हिजाब में देखा हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में बताना। So guys, अभी हम निकल चुके हैं वेन्यू के लिए। जैसे इन द कार ऑन आवर वे रास्ते टू। में अभी सिग्नल पे हम लोग खड़े थे तो यहाँ पर भी भिखारी थे। मैं इनसे कह रही थी मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते बांग्लादेश में भी हैं। ये तो दुनिया भर की रीत है। अभी हम आपको सिटी भी दिखाएंगे और वहाँ पर जाकर पहले आपको बोला है कि हम वहाँ पर दिखाएंगे सारा वेन्यू। Would you like to say anything about the rush? हाँ, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कल जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो इतना दूर नहीं था हमारा होटल एयरपोर्ट से, मतलब कि बहुत ज़्यादा रश ना हो तो 10 मिनट्स का रास्ता था, लेकिन हम लोग 1 घंटे में पहुँचे यहाँ पर। तो ये डाका है फिर। तो पूरा इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे और ऊपर से पहुँचते पहुँचते ना बस। So Bus of- there is a person who came to pick the house. He's the boss. What's your name, bro? My name is Firoz. Okay. फिरोज। और मजे की बात यह है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई ऐसा बंदा हमें मिला जिसको हिंदी आती है। हिंदी उर्दू बहुत आती है मुझे। हिंदी उर्दू बहुत आती है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो इनसे मैंने पूछा कि कैसे आती है तो कहते हैं बॉलीवुड मूवीज देखता हूँ मैं जिसकी वजह से आती है। We actually love Pakistan because Pakistan Bangladesh same to same Yes. before Yeah, exactly. Partition. 1971. Yeah. Right. So Love from Bollywood movies बहुत Pakistan देखते to हैं। Bangladesh. उनकी उर्दू हिंदी परफेक्ट है। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट पे बांग्लादेश- लव फ्रॉम बांग्लादेश भी लिखना, ठीक है। स्पेशली ढाका सिटी। Dhaka city beautiful. Exactly. But rush बहुत है यहाँ पे। Traffic jam. Yeah. बांग्लादेश गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है सब कुछ ठीक करने के लिए। सेम लाइक जो कराची में रश होता है ना, वैसे ही रश हमने कल फेस कराची तो किया। नहीं देखा मैंने। सेम लाइक कराची। मैं यहाँ पे कल से जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट से यहाँ तक आए, उसमें हमें सिर्फ ऐसा लगा कि सड़कें और जो स्ट्रीट्स हैं जो जगह है सेम लाइक कराची। हम जब कराची जाते हैं ना फ्लैट्स वगैरह, हमारा कल्चर भी सेम है। एग्जैक्टली कल्चर भी सेम कल्चर भी सेम है। और लोग भी वैसे ही हैं। तो इट्स वेरी गुड टू सी यू नो। अमेजिंग पीपल। Exactly, right. सो इनके साथ काफ़ी ट्रैवलिंग रहेगी तो विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट। Good morning, everyone.
ओके, ये है जमुना ग्रुप। और जैसा कि हम लोग सुबह में रेडी हो रहे थे, हम बता रहे थे कि हम आपको दिखाएंगे कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। बिहाइंड द सीन तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। उससे पहले मैं बताती हूँ कि हम अपने वेन्यू में पहुँच आए हैं और अभी मैं आपसे जिनकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो हमारे शो की मेन डिज़ाइनर भी हैं और वही हैं शायद रीज़न जिनकी वजह से आज हम हैं ढाका में। तो आप लोग ज़्यादा वेट नहीं करवाती, तो मेरे साथ हैं आशा। आशा कैसे हैं? माशाल्लाह सुबह से बहुत इतनी खूबसूरत बनकर आ रही इतना काम है, इतना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर से ट्रैवलिंग अपनी, आपको तो पता ही है अब आप उस सारे प्रोसीजर से गुजरे हैं। सो टुडे इज द शो एंड वी आर सो टायर्ड दैट आई तो अच्छा, आप कैसे मतलब हैंडल कैसे कर लेते हो कि इतनी ट्रैवलिंग भी करनी होती है, फिर आप यहाँ पे सारी टीम को मैनेज करना, फिर ड्रेसेस का ख्याल रखना कि यार फलाने मेरे लुक के साथ ये सारी चीज़ मेरे कंप्लीट देनी है। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, सलूट है बहुत ज़्यादा प्लानिंग मैनेजमेंट को, जैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं। की सिचुएशन हुई नहीं। वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव टीम्स हू वर्क विद अस, और अभी भी जैसे हमारे पास पूरी टीम है जो कि टीम ऑफ डिज़ाइनर्स भी है, इंटर्नीज भी हैं जो कि दे आर लुकिंग आफ्टर ऑल द पार्ट्स लाइक ज्वेलरी। एक बंदा देख रहा है, एक बंदा जो है वो कपड़ों के ऊपर देख रहा है। सो वो प्रिपरेशंस हम लोग पहले से कर लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। Okay. चीज़ हमारी रेडी होती है सारी। So Asha, good luck for show and same goes to me. और हमारे साथ हैं thank you so much for that। और हमारे साथ ढाका के जो मतलब के आशा के एक तरह से कह लो कि ऑर्गेनाइजर में से कि जैसे आशा ऑर्गेनाइजर हमारी पाकिस्तान की मतलब टीम को वो देखती हैं और यहाँ की टीम को ये देखते हैं। तो हमारे साथ हैं ज़रूर। Yeah. Thank you. I'm Zurul from Jamuna Group. Thank you for coming in Bangladesh. And thank you so much for treating us in a good way. Like, guys, Nice gesture. The person who is the reason behind the visa which I have gotten in just 5 days, which is really impossible thing, I guess, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इतनी जल्दी आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता. But here is we have Mr. Jahangir who made this visit possible in just 5 days because he's just really good links in embassy and all. So Mr. Jahangir, how are you? Fine. You? So I'm good. So do you want to say anything about Bangladesh? Bangladesh is a very nice country. And Exactly. this weather is today weather is very good. Yeah, weather is really good. Good. Okay. And today our program is start 7:30. And we are looking for the great event, yeah? Yes, a great event. This is the launch in the Hood brand in New Bangladesh. Yeah. So Okay. we are just going to represent the whole brand in Bangladesh. Let's just see, hope for the good, and looking forward to a great event. Yes, okay. Thank you so much. Good. ये ब्लू गार्डन था आई थिंक। So guys, I'm here in backstage and my makeup done by this guy. Or cool. I know he's doing. And some makeup. ओके, इनके हस्बैंड भी वही मॉडलिंग करने गए थे। ओके, ये स्टेज प्रिपरेशन है, रिहर्सल्स। ओके, इस तरह होता है, मैंने कभी देखा नहीं, बस टीवीज़ में देखा। ये बिहाइंड द सीन पहली दफ़ा देख रहे हैं भाई। ओके, रिहर्सल प्रॉपर होती है। अब लड़के की बारी नहीं, अब जॉइंट। अब सीख लिया है, बहुत जल्दी सीख है।
ओके, ये ड्रेस है इनका। ये क्या क्या बने हुए हैं यार, हैवी फैशन भाई, हैवी फैशन। And finally, after the all journey, hassle, work, rehearsal, the time has The leading arrived group of to stop the industries show in for Bangladesh, who by Jamuna Jamuna Group. Group, one of the leading group of industry in Bangladesh for sure. जमुना सबसे बड़ा इंडस्ट्री का ग्रुप है। ओके, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये सिमिलर है, ये जो ब्राइट कल्चर होता है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ओके, अब लड़का आएगा नहीं, अब लड़के के साथ जाके दोबारा चक्कर लगाया जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए भी भाई कम बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेरी तो फट के हाथ में आ जाती है इतने लोगों के पास। मेरे से तो प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी। कॉन्फिडेंस चाहिए आपको इस चीज़ के लिए। और जब आप इसी तरह के मतलब ऐसे कपड़े में हो जो आपको अजीबोगरीब लग रहे हो, लेकिन पैसे के लिए आपको करना पड़ जाए, ये तो फिर भी नाइस हैं कपड़े। आई लाइक मतलब बॉय का ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मुझे पसंद आया। कलर कम्बिनेशन उस पर सूट किया। लड़की का भी अच्छा था, लेकिन वो ये था कि वो कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था। We would like to thank Jamuna Group and especially the CEO of their brand Hubu for giving us the opportunity to stop the show and representing Love Pakistan and culture in respect the from recent lounge Pakistan tour, also. and also for amazing hospitality throughout our stay in Bangladesh. We wish them best of luck and love and respect for both countries, Pakistan and Bangladesh. जिंदाबाद। तो यार जब से ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि यार ये बांग्लादेश क्या करने आए हुए हैं। ये कहते थे कि हम घूमने नहीं आए, हम एक मकसद के लिए आए हैं। मैं सोचते यार घूमना नहीं आया, बांग्लादेश में इतनी खूबसूरती है, लेकिन फिर भी ये घूमने नहीं आया कि एक मकसद, क्या मकसद है। तो आज पता चल गया कि वो एक फ़ैशन शो जो कि जमुना ग्रुप जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आई थिंक मैंने तो अभी जमुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री सबसे बड़ी सुनी है। अगर ये मैं गलत हूँ इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। उसका फ़ैशन शो था और उन्होंने इनको बुलाया था फ़ैशन शो के लिए, तो एक अच्छा इन्होंने फ़ैशन शो का अरेंज करवाया था। बाकी मॉडल्स की जो कपड़े वगैरह वो ड्रेसेस वगैरह मैं तो नहीं देख सका, लेकिन अभी जो पाकिस्तानी बॉयज़ एंड गर्ल्स की बॉयज़ नहीं बॉय एंड गर्ल की मैंने जो देखी है ड्रेसिंग, मुझे पर्सनली लड़के की ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई है। लड़की की भी अच्छी थी, कलर कम्बिनेशन दोनों के परफेक्ट थे। बॉय को ज़्यादा सूट कर रहा था बिकॉज उसकी फ़िज़ीक भी अच्छी थी, उसका कलर्स जो स्किन का कलर था वो भी काफ़ी वाइट था, तो इस वजह से ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डार्क शेड कह सकते हो वो पहन लेता, मैं किसी को बॉडी शेमिंग या वो स्किन पे जज नहीं कर रहा, तो लेकिन वो कलर सूट नहीं करता। ब्लैक्स को काफ़ी ज़्यादा
दूसरे कलर सूट करते हैं, लेकिन जो रेडिश टाइप है वो ज़्यादा सूट नहीं करता। तो इस बॉय को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। गर्ल का भी कलर कॉम्बिनेशन ठीक था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ओवर हो गया था, जो कि ख़ास बात है। नॉर्मल चीज़ें नहीं चलती लड़की की, या बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत ही कम। तो इस तरह का कोई अलग ही आता है तो फिर ही ट्रेंड सेट होता है और फिर ही लोगों की तवज्जो जाती है उस तरफ। ये दो जिस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थी एक ब्राइडल और एक ग्रूम की कैटेगरी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ब्राइडल को ये इस तरह की चीज़ें सूट करती है, और जब भी आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में ब्राइडल्स को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हुई होती हैं बिकॉज ऑफ हिज ज्वेलरी, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, जो शादी का एक एक्सपेंसिव तरीन ड्रेस होता है उसकी वजह से, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट होते हैं। और मैं हमेशा जब कोई ब्राइड को देखता हूँ ना, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होता हूँ ये कैसे मैनेज कर लेती है। तो सलूट है उन ब्राइड्स को यार, मतलब कैसे मैनेज करती, इतना भारी लहंगा होता है। एक दफ़ा मैं उठाया ब्राइड का एक लहंगा शादी का, तो मुझसे उठाया नहीं गया, मतलब दोनों हाथों से उठाना पड़ा, इतना को भारी होता है। और ऊपर से इतनी ज़्यादा उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है, और भी फिर मेकअप वगैरह, आई डोंट नो, बहुत ही चीज़ें ओवर हो गई होती हैं। मेरा मानना है वो इतनी जो दिखावापन में ना, जो एक लड़की की खूबसूरती है वो पीछे रह जाती है और दिखावा आगे आ जाता है। पहले ज़मानों में एक नॉर्मल से कपड़े होते थे, उसमें दुल्हन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती थी, और एक जो लड़के के अंदर कशिश होती थी ना कि दुल्हन कैसी होगी। अभी तो आप स्टेज पे जाते हो, आपको दुल्हन चेहरा नज़र आ जाता है, लेकिन जो पहले ज़माने थे उसमें आप शादी के वाले का मतलब जो कमरा होता था दूल्हे का, उसके अंदर जाके ही आप दुल्हन का चेहरा देखते थे और पता चलता था कि दुल्हन कैसी लग रही है। तो वो असल मकसद था मुंह दिखाई का। अब तो मुंह दिखाई आपको स्टेज पे ही, या फिर लड़की हैं, अब जो एलीट क्लास है वो देख लो, वो तो स्नैपचैट पे ये देखो मैं इसकी लग रही हूँ, वो पहले ही दिखा देते हैं। तो ये सीन है, इसी पॉइंट पे इस वीडियो को एंड करते हैं।